सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सनातन रक्षक सेना। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में उद्देश्य बताइए। जी, आज राष्ट्रीय पत्रकार दिवस है और हमारे काशी में राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार दिवस मनाया जा रहा है। आज जो आयोजन हुआ है इसकी क्या संबंध है? जी, हमारे इस आयोजन से एक साफ संदेश है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जर्नलिज्म में क्या डिजिटल इम्पैक्ट है, क्या सेफ्टी है, इस पर्पज़ से आज बात हुई है और तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पे आके हम लोग का साथ दिए हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद किए हैं। बाबा के नगरी में काशीवासियों को मैं एक ही नाथ के नगरी वालों, काशीवासियों को और पत्रकार बंधुओं को मैं यही मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लें और पत्रकारिता सच जो सबके सामने उजागर करनी चाहिए उस पर ध्यान दें और अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें। और आज तो खुशी की बात वैसे भी है कि पत्रकार लोग में सबसे ज़्यादा युवाओं की श्रृंखला सबसे ज़्यादा है, तो युवाएं हमेशा हर जगह जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जवाना जाता है, तो अब पत्रकार लाइन में भी हमारे युवा चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए मैं काशीवासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग पत्रकार बंधुओं का साथ दें और उन्हें सच से जाहिर कराइए। मैं डॉक्टर पवित्र मोहन सामंतराय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर और राष्ट्रीय मीडिया महासंघ, न्यू दिल्ली। आज किस तरह का? आज नेशनल प्रेस डे है, जातीय गणमाध्यम दिवस। हम लोग जो मीडिया पर्सन है हम लोग सारे देश में इसको मनाते हैं और विशेषकर हम राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्लेटफॉर्म से और IFSMN और NMC का सहयोग से हमारा जो संस्थान सारे देश में हर कोने में, हर राज्य में, हर इकाई जो यूनिट्स होते हैं सब लोग मनाते हैं। लेकिन मैं इस बार काशी बाबा विश्वनाथ धाम में जो यहाँ का हमारा कोऑर्डिनेटर कमलाकर पांडे जी है, तो उन्होंने यहाँ काशी पत्रकार संघ कार्यालय में जो कॉन्फ्रेंस रूम में हम लोग जो बनाए आज सेलिब्रेट किया पत्रकार दिवस, तो ये बड़ा अच्छा रहा कार्यक्रम। काफ़ी सारे निमंत्रित जो इनवाइटेड गेस्ट। बात की जाए कि जो पहले के समय में जो पत्रकारिता थी और अब के समय पर, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कोई खास नहीं है, सिर्फ टाइम जब समय बदलता है तो पत्रकार लोग भी अपडेटेड होते हैं। पत्रकारिता में भी, जर्नलिज्म में भी कुछ तो बदलाव होता है, लेकिन जो बेसिक हमारा जो बेस होता है वो इंटैक्ट रहता है। इसलिए तो पत्रकारिता जिंदा है और पत्रकार लोग भी। अभी कहीं ना कहीं युवाओं में पत्रकारिता को लेकर अभी जागरूकता नहीं है, जबकि AI फीचर्स और बहुत सी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, युवाओं आजकल एक्चुअली ज़्यादा जागरूक है युवा, क्योंकि जो पहले जो ज़माना में थे कि पत्रकारिता का जो डेफिनेशन, संज्ञा, वो अभी बदल गया है। अभी जिसके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है, एक गैजेट है, वो भी एक पत्रकार है। क्योंकि पत्रकारिता क्या है? सच को सामने लाना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, कलेक्ट करना, उसको सजाना और डिलीवर करना। हाल ही में पत्रकार की हत्या हो गई थी प्रयागराज के साथ जी, यहाँ फतेहपुर में भी हुआ था। एक पत्रकार सोनी जी का, ANI का जो एक संवाददाता सोनी जी का हुआ था। हम लोग देखिए, हम लोग कहीं भी होता है, ये छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को अभी मार दिया गया था, वो एक एक्साइज डिपार्टमेंट का कुछ पुलिस ऑफिसर्स लोग। भविष्य में उनकी सुरक्षा तो हम लोग देखिए, जहाँ भी होता है हम लोग विरोध करते हैं, ज्ञापन देते हैं, कुछ दबाव में भी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होता है, न्यायिक कार्रवाई होता है, पुलिस एक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी होता है। बहुत सारे पत्रकार संगठन इसके लिए काम करते हैं सारे देश में। और मैं अपना बारे में बताता हूँ, अपने संगठन, हम हमेशा कहीं भी कुछ होता है हम लोग अपने जो नॉलेज में जो आता है हम लोग उसको विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और धरना प्रदर्शन वगैरह भी करते हैं। और साल में हम एक बार जंतर मंतर में, दिल्ली का जंतर मंतर में एक धरना प्रदर्शन करते हैं। सारे जो पत्रकारों का जो सुरक्षा है, जो फैसिलिटी, सुविधा, जो राइट्स है पत्रकारों का जो नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग सब सारे जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको डिमांड्स देते हैं। इस बार भी हम 26 जो नवंबर है, जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा आयोजन हमारा है।
26 नवंबर संविधान दिवस में हमारा राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ और IFSMN और NMC के तरफ से। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बाद सम्मान, ये दो चीज़, सुरक्षा और सम्मान, ये दोनों, सुरक्षा चाहिए क्योंकि पत्रकार जो सच को सामने लाता है तो बहुत सारे बड़े बड़े जो फोर्सेस उनके विरुद्ध काम करते हैं। कोई विजिबल होता है, कोई विजिबल हैंड्स होता है, कोई इनविजिबल हैंड्स होता है, अदृश्य हाथ जो इसको बोलते हैं। और जो पावरफुल ताकतवर इंसान होते हैं वो लोग अक्सर इनविजिबल होते हैं। तो उसमें बेचारा क्या होता है ना, जब सोर्सेस आइडेंटिटी जब कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो फिर पत्रकार का जो ज़िंदगी बड़ा संगीन हो जाता है। तो पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा को, हाँ, हम लोग बिल्कुल सर, सुरक्षा, सम्मान और मीडिया को जो चौथा स्तंभ, ये हमारा एक कैंपेन है। बहुत सारे संस्था कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सक्लूसिवली राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ जो डिक्लेरेशन ऑफ मीडिया एज 4th स्टेट थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेशन, इसका मतलब पार्लियामेंट में एक एक्ट के हिसाब से अगर एक एक्ट बन जाएगा, जैसे जुडिशियरी वो तीसरा स्तंभ है, लेजिस्लेचर दूसरा स्तंभ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पहला स्तंभ है, वो 1 2 3 जो भी है 3 स्तंभ है, चौथा स्तंभ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमको सिर्फ पत्रकार लोगों को उनका पीठ थपा देते हैं और हम उसमें थोड़ा गदगद होके हम बोलते हैं कि हम 4th स्टेट है। एक्चुअली 4th स्टेट नहीं है। अगर 4th स्टेट पत्रकार लोग होते तो किसी का हिम्मत नहीं है, पत्रकारों के ऊपर आक्रमण कोई कर नहीं सकता है। अगर कोई गलती में भी कर देगा तो तुरंत कार्रवाई होता है। जैसे कोई जुडिशियरी के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट के ऊपर आप कुछ नहीं, हमला अगर किया तो तुरंत उनका, लेकिन पत्रकार का क्या, कुछ नहीं होता। तो चौथा लोग संविधानिक, हाँ, हम लास्ट ईयर दिए थे ज्ञापन प्राइम मिनिस्टर को, तो कुछ एक पत्र, वो लोग कुछ पत्र दे देते थे। पत्र एक आ जाता है कि हम लोग विचार कर रहे हैं, फिर इस बार फिर जब तक नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। हम राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अभी हमारा जो 26 तारीख को जब होगा, शायद 27 को हमारा एक कोर कमेटी का मीटिंग भी दिल्ली में है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक PILB अपना जो लॉयर्स है, एक लॉयर है, हमारा एक ग्रुप है, और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कुछ लॉयर्स हमारा मित्र है, वेल्यूसर है, वो लोग भी हमको हमारा साथ देते हैं। कोई पत्रकार ऊपर कुछ हमला होता है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वो लोग लड़ते हैं फ्री में, तो वहाँ हम लोग PIL एक फाइल करेंगे। और पार्लियामेंट में तो हम लोग क्वेश्चन वगैरह रेज थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते आते हैं। ओके, थैंक यू। कार्यक्रम अच्छा रहा। CP भाई चंद्र प्रकाश जी और जो रेलवे का जो गोरखपुर डिवीज़न का और बनारस डिवीज़न का जो दो बड़े रेलवे अधिकारी है, अनूप सतपति जी और अजय कुमार जी, और मेरा एक पत्रकार साथी आपका बनारस का भारत दूत का जो एडिटर बंधु अरुण यादव जी, और बनारस का एक बहुत ग्लोबली मतलब इंटरनेशनली अक्लेम्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लेलिन रघुवंशी जी, ये सब लोग आज का कार्यक्रम को आए थे। और हम लोगों को बड़ा एक उम्मीद जगा कि बनारस में हमारा जो नेक्स्ट कार्यक्रम होगा, इधर एक स्टेट लेवल का कॉन्क्लेव करेंगे या एक ऑल इंडिया लेवल का। हम लोग वी आर शॉर्टली गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ऑल इंडिया लेवल मीडिया कॉन्क्लेव इन बनारस। ठीक है, थैंक यू। 12 बजे से पहले कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं होता है, वैसे नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली 11 बजे के बाद होता है। वेगन इज हाफ डन, ये अच्छा शुरुआत है। आगे ये कार्यक्रम आप लोग देखोगे, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और हम लोग सांबादिक साल में 2-3 बार हम लोग कहीं भी हो धारणा प्रदर्शन करते हैं, मिलते हैं, डिमांड करते हैं और सबको कनेक्ट करते हैं। अभी हम शशि से पांडे जी CP आएंगे, शायद लेट होंगे, लेकिन हम लोग ये लोग अनुप जी और अजय कुमार जी मेरे पवित्र भाई मंच पर आसीन आज के लोकल नेता हैं श्री अरुण यादव जी, श्री लेलिन रघुवंशी जी। लेलिन जी के नाम के बाद किसी एक भाषा एक जगह का हम लोग बन के नहीं रह जाते हैं, तो मेरी हिंदी हो सकता है बहुत कमज़ोर भी लगेगा।
लेकिन जल्दी भागता तो फिर 3-4 लोग हम लोग कम हो जाते। आज के ज़माने में पत्रकार ना तो कोई बनना चाहता है, और जो पत्रकार बना है, पत्रकार का धर्म निभाने में भी उसको दिक्कत होगी मुझे लगता है थोड़ा। विश्व में जब AI का ज़माना है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ज़माना है, तो मैं आप सबको पत्रकारिता के आज एक महान कोशिश की है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आनंद करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि पत्रकारिता का जो मूल धर्म है उसको आप लोग निभाएंगे। मैं एक ऐसे विभाग में काम करता हूँ समाज में, इसलिए समाज एक संतुलित ढंग से करता है, नहीं तो ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, ताहिर और प्रिय ये दोनों दो दिन पहले जाते हैं, कहीं भी प्रोग्राम हमारे सब करता है, मुझे टिकट वगैरह होता है, तो चलो तो सर्किट हाउस वाले को बोलते हैं कि अरे वो तो ये है, लेकिन हम लोग क्या, और जब जाते हैं तो ये बस आप लोगों के लिए सब प्रिय